आज के इस क्लास के अंतर्गत एमए प्रथम सेमेस्टर के पेपर 4 की चर्चा करेंगे। जैसे इसमें पहला प्रश्न है कि मम्मट के अनुसार काव्य लक्षण बताइए। तो मम्मट काव्य का लक्षण बताते हैं कि तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, अर्थात दोषों से रहित, गुणयुक्त और साधारणता अलंकार सहित, परंतु कहीं कहीं अलंकार रहित शब्द और अर्थ काव्य हैं। इसका जो एक लक्षण बताते हैं कि या कौमार हरः स एव ही वरः, इस प्रकार से। उसके बाद मम्मट के अनुसार मध्यम काव्य का लक्षण बताइए। तो मध्यम काव्य के अंतर्गत ये कहते हैं कि अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्ये तु मध्यमम्, अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्ये तु मध्यमम्, अर्थात उस प्रकार के वाच्य से अधिक चमत्कारी व्यंग्य अर्थ न होने पर गुणीभूत व्यंग्य नामक दूसरे प्रकार का काव्य होता है जो मध्यम काव्य है। यानी कि जो इन्होंने काव्य के 3 जो भेद बताए हैं कि एक तो है उत्तम काव्य, मध्यम काव्य, अधम काव्य। तो जो इनका उत्तम काव्य है वो व्यंग रहित है, और इसको कह रहे हैं कि ये व्यंग इसमें कम हो, इस प्रकार। यानी कि इसमें व्यंग जो है चमत्कारपूर्ण न हो, इसलिए इसे कहते हैं। इसका उदाहरण है ग्राम तरुणम तारुण्य नवंजुल मंजरी सनाथकरम पश्चंता भवति मुहुर्मुहुर नितरम मालिनी मुखच्छाया, इस प्रकार। उसके बाद काव्य प्रकाश का मंगलाचरण नियतिकृत नियम रहिताम आदैकमयीम अनन्य परतंतराम नवरस रुचिराम निर्मितिम आदधति भारती कवेर जयति। इस प्रकार मम्मट आचार्य अपने काव्य का मंगलाचरण देते हैं। उसके बाद आचार्य मम्मट के अनुसार श्लेष अलंकार का लक्षण बताइए। तो ये बताते हैं कि वाच्य भेदेन भिन्ना यद युगपद भाषण स्पृशः श्लिष्यन्ति शब्दः श्लेषो सावक्षरादि विरष्टधा। उसके बाद आचार्य आनंदवर्धन के अनुसार ध्वनि का लक्षण लिखिए। यत्रार्था शब्दौ वा तामर्थ उपसर्जनी कृतः स्वार्थौ व्यक्तः काव्य विशेष स ध्वनिरिति सूरभि कथिता। उसके बाद काव्य प्रकाश किसकी कृति है, यानी कि काव्य प्रकाश किसकी रचना है, किसका काव्य ग्रंथ है। तो आचार्य मम्मट का। काव्य प्रकाश में कितने उल्लास हैं? काव्य प्रकाश में 10 उल्लास हैं। काव्य प्रकाश में कितने अंश हैं? काव्य प्रकाश में 3 अंश है, कारिका, वृत्ति और उदाहरण। आचार्य मम्मट के अनुसार संकेत ग्रह संबंधी मतों के बारे में बताइए। आचार्य मम्मट के शब्द वाचक, लक्षण, व्यंजक। आचार्य मम्मट के अनुसार अर्थ वाचक, लक्ष्य, व्यंग्य। ध्वन्यालोक के मंगलाचरण में किस देवता की स्तुति की गई है? तो ध्वन्यालोक जो कि आनंदवर्धन का काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, उसमें नृसिंह रूपधारी भगवान विष्णु के नख की स्तुति की गई है। ध्वन्यालोक में कितने उद्योत हैं? ध्वन्यालोक में 4 उद्योत हैं। ध्वन्यालोक में किस प्रकार का मंगलाचरण है? तो ध्वन्यालोक में आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है? मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है।
वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक। ध्वनि विषयक कितनी बी प्रतिपत्तियां आनंदवर्धन ने उठाई हैं? तो 3 बी प्रतिपत्तियां। ध्वन्यालोक का प्रतिपाद्य विषय क्या है? तो ध्वनि सिद्धांत है। ध्वनि सिद्धांत की प्रेरणा आनंदवर्धन को कहाँ से मिली? तो वैयाकरणों के स्फोटवाद से। आनंदवर्धन ने कितने प्रकार के विरोधियों की कल्पना की थी? तो 3 प्रकार के, अभाववादी, भक्तवादी, अलक्षणीयतावादी। आनंदवर्धन के अनुसार काव्य की आत्मा किसे कहते हैं? तो आनंदवर्धन ध्वनि को काव्य की आत्मा कहते हैं। काव्य प्रकाश के मंगलाचरण में किस देवता की स्तुति की गई है? तो काव्य प्रकाश के मंगलाचरण में कवि की भारती वाणी सरस्वती की स्तुति की गई है। काव्य प्रकाश के मंगलाचरण में कौन सा छंद है? तो काव्य प्रकाश के मंगलाचरण में आर्या छंद के गीति नामक भेद हैं। आचार्य मम्मट ने काव्य के कितने प्रयोजन बताए हैं? तो आचार्य मम्मट ने काव्य के 6 प्रयोजन बताए हैं। उपदेश की कितनी शैलियाँ मम्मट ने बताई? तो उपदेश की त्रिविध शैली मम्मट ने बताई। कौन कौन? प्रभु सम्मित, सुहृद सम्मित तथा कांता सम्मित। मम्मट के अनुसार काव्य लक्षण को स्पष्ट कीजिए। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, अर्थात दोषों से रहित, गुणयुक्त, साधारणता, अलंकार सहित, परंतु कहीं कहीं अलंकार रहित शब्द और अर्थ दोनों की समष्टि काव्य कहलाती है। मम्मट के अनुसार काव्य के कितने भेद होते हैं? तो मम्मट के अनुसार काव्य के 3 भेद हैं। ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य, चित्र काव्य। ठीक। शिशुपाल वध में किस प्रकार का मंगलाचरण है? वस्तु निर्देशात्मक। श्रियः पति श्रीमती शास्यतुम जगत, जगत निवासो वसुदेव सद्मनि, वसंददर्शावतमंबरात, हिरण्यगर्भांग भुवं मुनिम हरिः। इस प्रकार मंगलाचरण है शिशुपाल वध का। शिशुपाल वध के लेखक महाकवि माघ हैं। शिशुपाल वध के प्रथम सर्ग में किस छंद का प्रयोग किया गया? तो वंशस्थ वृत्त छंद का। वंशस्थ छंद का लक्षण क्या है? जतौ तु वंशस्थ मुदिरितम जरौ, अर्थात जगड़ तगड़ झगड़ रगड़ के क्रम से होने वाला वंशस्थ वृत्त होता है। माघ को किस शैली का कवि कहा जा सकता है? तो माघ को अलंकृत शैली का कवि कहा जा सकता है। ध्वन्यालोक किसकी कृति है? तो ध्वन्यालोक आनंदवर्धन की कृति है, रचना है। आनंदवर्धन को किस प्रकार का आचार्य माना जाता है? तो आनंदवर्धन को ध्वनिवादी आचार्य माना जाता है। आनंदवर्धन ने किसको काव्य की आत्मा बतलाया है? आनंदवर्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा बताया है। ध्वनिवादी वस्तु और अलंकार को किसमें परिणत करते हैं? तो ध्वनि में। वस्तु और अलंकार को किसमें परिणत करते हैं? ध्वनि में। ध्वनि विरोधी मतों के नाम बताइए। ध्वनि विरोधी 3 मत हैं, अभाववादी, भक्तवादी, अलक्षणीयतावादी। शिशुपाल वधम किसकी कृति है? शिशुपाल वधम महाकवि माघ की कृति है। शिशुपाल वधम के मुख्य 2 पात्र कौन हैं? तो भगवान श्री कृष्ण और शिशुपाल। शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग में कितने श्लोक हैं? 75। और पूरे 20 सर्गों में कितने श्लोक हैं?
1650। शिशुपाल वधम महाकाव्य की कथा का मूल स्रोत क्या है? कहा कि शिशुपाल वधम महाकाव्य की कथा का मूल स्रोत महाभारत है। महर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण के पास क्या संदेश लेकर आए थे? महर्षि नारद इंद्रदेव का संदेश लेकर श्री कृष्ण के पास आए थे। नारद ने संदेश सुनाते हुए कहा कि शिशुपाल एक अत्याचारी राजा है, वह प्रजा को कष्ट एवं दुख पहुंचाता है, अतः आप उसका विनाश करें। आकाश मार्ग में उतरते हुए हरि ने किसे देखा? तो नारद को। आकाश मार्ग से उतरते हुए हरि ने किसे देखा? ठीक है, तो नारद को। आनंदवर्धन ने ध्वनि कितने प्रकार की बताई? तो 3 प्रकार की, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि। और प्रतीयमान अर्थ किसे कहा? किस ध्वनि को कहा कि रस ध्वनि ही प्रतीयमान अर्थ है। कैसे? एक श्लोक के माध्यम से उन्होंने बताया था, जो कवि के हृदय में, उस वाल्मीकि के हृदय में, कि इस याद नहीं है। ध्वनि किसे कहते हैं? जिस काव्य में वस्तु, अलंकार, रस आदि ध्वनित हो उसे ध्वनि कहते हैं, अर्थात जो ध्वनित करे वही ध्वनि है। नव पलास पलास वनमपुरा में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। आचार्य मम्मट के अनुसार शब्द अलंकार कितने हैं? 6 हैं। वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, श्लेष, चित्र और पुनरुक्तावद भास। आचार्य मम्मट ने काव्य लक्षण शब्दार्थ के कितने विशेषण बताए? तो 3 विशेषण। आदोषौ, सगुणौ, अलंकृति, पुनः क्वापि। ठीक। उसके बाद शिशुपाल का वध किसके द्वारा हुआ? तो श्री कृष्ण के द्वारा हुआ। शिशुपाल वधम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं?